नमोच्चारण मूलो सब सावण मंगलम भगवान वीर मंगलम मंगलम कुंद कुंदादि जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शास्त्र नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे वंदितु सब सिद्धे धूमशलमणं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मणिमोसुत केवली मणिधर शीर्ष में साजी ग्रंथ सर्वश्रुति का अधिकार गाथाएं चल रही थी अपनी सेटिका की 356 से लेके और 365 तक की ये गाथाएं अपनी पूरी हो गई। अब कलश हैं चार देव के, तीन कलश हैं इसके ऊपर। तो कलश पढ़ लेते हैं अपन लोग हम साथ। शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पितमते तत्त्वं समुत्पश्यतो नैकद्रव्यगतं चकासति किमपि द्रव्यान्तरं जातु चित् ज्ञानं ज्ञेयं वेति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदय किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्वाच्यवन्ते जना। अब इन्हीं अर्थ का करशु काव्य कहते हैं। किस अर्थ का? कि वो जो बात बताई थी सिद्धांत की गाथाओं के अंदर, वो सिद्धांत याद होंगे आपको। निश्चय से, व्यवहार से एक द्रव्य का संक्रमण नहीं होता, वो तो वही रहता है। और दीवार के ऊपर कलई करी तो कलई कलई की है, दीवार दीवार की है। दीवार की कलई कहना ऐसा व्यवहार है, वास्तव में तो कलई कलई की है। कलई कलई की है यह कहना भी व्यवहार है, वास्तव में तो कलई कलई है। वो तो वो ही है ना। अब ये सारे दृष्टांत उन्होंने ज्ञान के ऊपर भी लिए उसके बाद, कि ज्ञान ज्ञों का है। भ्रांति जीव को लास्ट में क्या है? ज्ञान ज्ञों की भ्रांति। क्वेश्चन क्या है? ज्ञान ज्ञ एक हैं कि अलग हैं? क्वेश्चन ये है। लगते हैं ऐसे, मास्टर ने बोर्ड पर लिख दिया कुछ भी, लिख दिया। अब बोर्ड और लिखाई दोनों एक हैं क्या? कैसा लग रहा है बोर्ड के ऊपर लिखा? अब मास्टर ने कहाँ लिखा, तो उसको मिटोगे, कुछ नया लिख देगा उसको तुरंत ही बाद। तो मिट गया, तुरंत ही नया लिख दिया तो लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या लिखा था, लेकिन वो कुछ समय के लिए लिखा था, परमानेंट लिखा था। परमानेंट लिखा होता तो फिर काम खत्म हो जाता, फिर वो बॉडी बेकार हो जाता फिर वो। ऐसा है। तो ऐसे ही ज्ञान के एक है कि नहीं है, कि किसी अपेक्षा से एक कहे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में देखने की अपेक्षा से एक है नहीं, मिट के नया आ जाएगा ये। और ज्ञान तो वही का वही रहने वाला है। और वो तो ज्ञान तो वही है, ज्ञान ज्ञों का नहीं है, ज्ञेय ज्ञान के नहीं है। ज्ञान ज्ञों को जानता है, ये भी व्यवहार है। ज्ञान ज्ञों को जानता है, ज्ञों में जाता है, ज्ञेय ज्ञान आते हैं, ये भी व्यवहार है। तो हुआ क्या है, कि वास्तव में वो वस्तु तो वस्तु ही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान में कोई पर पदार्थ बाहर का आया नहीं है, और ज्ञान बाहर में कहीं गया नहीं है। और वस्तु स्वभाव ही ऐसा है कि ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, और उसकी तत्समय की योग्यता में वे प्रकाशित होते हैं। तो वो प्रकाशित जो होते हैं उसको बोलते हैं ज्ञेय। सारी भ्रांति है। सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, यहाँ में वचन भेद अति भारी है। सरूपा पर रूपा भासी, इसमें वचन में इतना भेद हो जाता है, इतना इतना भेद हो जाता है उसके अंदर, ज्ञान ज्ञेय के अंदर वो भ्रांति हो जाती है कि ज्ञान है कि ज्ञेय है, वो जानता ही नहीं है इनको। अनुभूति को भी ज्ञेय के लक्षण में खाते हुए रखा। जो अनुभूति है अपनी, आप पढ़ना, अनुभूति ज्ञान है कि ज्ञेय है मैं स्वयं को जानूं, एक कलई कलई की है, ये क्या है? और मैं स्वयं को जानूं, ये ये कहना भी व्यवहार है, वास्तव में मैं तो मैं हूं। ऐसा जब यह बात यहाँ तक जाती है, अनुभूति से पार, जब जीव जानता है मैं तो मैं हूँ, अनुभूति के काल में नहीं हूँ, मैं तो सदाकाल मैं हूँ, अनुभूति भी ज्ञेय है। जब इतनी बात पर जाता है तो शुरू होता है सम्य दर्शन तो शुरू होता है मोक्ष मार्ग। अटकने के रास्ते बहुत हैं, बहुत अटकाव हैं बीच बीच में।
कहीं कहीं ये अटक जाते हैं ज्ञान में, गेहों में, उसमें उसमें, लेकिन जो शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप वस्तु का प्रतिपादक तत्व है, जो जीव उसे पकड़ता है, वो सीधा वस्तु पर जाता है, बीच में कहीं अटकता नहीं है। ऐसा कह रहे हैं, जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है। आ गई ना वही बात, अनुभव में नहीं अटकता। अभी अनुभव आ गया तो मजा आ गया। क्या मजा आ गया भाई, तो पहले नहीं था। है, अनुभूति में क्या आनंद है बताओ? वस्तु में आनंद है कि अनुभूति में आनंद है? हाँ, अनुभूति का आनंद भी आता है, लेकिन वो आया हुआ आनंद है, लेकिन वस्तु त्रिकाल है। जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है। शुद्ध द्रव्य माने भेदों से पार, राग से पार। अब 6 नंबर का आता है पढ़ना, उसका तो शुद्ध शब्द दिया, वो तो वही है, उसमें शुद्ध शब्द का मतलब दिया कि शुद्ध कहते किसे हैं। शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है, और जो तत्व का अनुभव करता है, तत्व माने वस्तु का अनुभव करता है, तत्व माने वस्तु, उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता। जिसने एक द्रव्य में बुद्धि को लगाया, तत्व का अनुभव किया, तत्व निर्णय किया, वस्तु का अनुभव करा, वस्तु को जाना, वो ये जानता है कि एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता ही नहीं है। एक सुनकर कहता है, एक देखकर कहता है, दोनों बातों में फर्क है। एक चुटकुला सुनाया, एक के समझ में आया तो हंसा, अरे दूसरा व्यक्ति वो हंस रहा था इसलिए हंसा। दोनों में फर्क है कि नहीं है? हंसने में दोनों के। इसने वस्तु को जानकर कहा, देखकर कहा कि वास्तव में यहाँ तो एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश पाती ही नहीं है। दोनों वस्तुएं एक प्रदेश में रहने पर भी भिन्न भिन्न रहती हैं। अब बताओ, कर्मों ने ज्ञान रोका कि नहीं रोका? है, मोहनिया ने श्रद्धा मिथ्यात करी कि नहीं करी? है? अभी तो बहुत बड़ी भ्रांति जीवों को है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है कि नहीं है। अब तो इतना समझ में नहीं आता, तो आगे तत्व तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तो एक तत्व पहले समझ में क्या आएगा कि भैया एक कर्म आदि पुद्गल आदि मेरा कुछ नहीं करते, और मैं जो शुद्ध जीव द्रव्य एक हूँ, अखंड हूँ, मैं इनका कुछ नहीं करता। मेरी समस्या इनसे नहीं है, मेरी समस्या अपने राग की है, अपने अज्ञानता की है। सबसे पहली बुद्धि क्या उपजेगी? एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता, और जो ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, वह तो यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। क्या कहा? जो ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, वह तो ज्ञान का शुद्ध स्वभाव ही है। वो उसे ज्ञेय दिख रहे हैं, और उसे वह ज्ञान दिख रहा, एक ही क्षेत्र के ऊपर। वो उसे मिथ्या दृष्टि दिखाई दे रहा, उसे जीव दिखाई दे रहा, एक ही क्षेत्र पर। एक काल के अंदर दोनों काम हो रहे कि नहीं हो रहे? उसे वेश्या दिख रही है, तो जीव दिख रहा, एक काल के अंदर। है, जीव भाग लेता है मुनि बनने के लिए, त्याग करने के लिए, नियम लेने के लिए, तपस्या करने के लिए, इनमें धर्म आने लगता है। लेकिन जब तक इन बातों को नहीं जानता, तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होता। दर्शन बिना क्रिया अवगाहे, ज्ञान बिना दर्शन बिना क्रिया अवगाहे, क्रिया बिना मोक्ष सुख चाहे, मोक्ष बिना कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। ये दर्शन माने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट तो क्लियरिटी नहीं है, क्रिया करने भाग गया। और क्रिया करके सोचने लगा कि भैया मैं धर्म, और एक खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहा, क्रिया नहीं करी, तो उसके बिना चलना मोक्ष है, और मोक्ष के बिना सुख चाहे, वो सब भ्रांतियाँ हैं। दर्शन बिना क्रिया गाए, क्रिया बिना मोक्ष सुख चाहे, मोक्ष बिना कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। मूर्खों का सदार है, ये कहा। पानी के अंदर चांद झलका, पानी है कि चांद है? ये जमीन पर नहीं चमकता चांद, पानी के अंदर चमकता है। तो क्या निर्णय बन गया? यहाँ पानी है। क्या निर्णय बना, चांद है कि पानी है? ऐसे ही गे देखे, गे देख का क्या निर्णय बना? यह ज्ञान है, यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। और जो ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। वहां तो सदाकाल ज्ञान का शुद्ध स्वभाव उदय को प्राप्त हो रहा है, ये है ही नहीं। यहाँ तो ज्ञान का शुद्ध स्वभाव है। जबकि ऐसा है,
ऐसे सिद्धांत बता दिया आपको, वहाँ तो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध द्रव्य है। जबकि ऐसा है तब फिर लोग, जना, लोग माने जीव, अन्य जीव, लोग भीड़ ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुलित बुद्धि वाले होते हुए, क्या लिखा, ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता, कि ज्ञान ने भैया अन्य द्रव्य को स्पर्श करा है, ज्ञान में ये झलके हैं, ज्ञान ने गेहूं को स्पर्श करा है, ऐसी मान्यता से क्या कौन आकुलित हुआ? स्वयं आकुलित होते हुए, स्वयं आकुल बुद्धिमान, बुद्धि वाले होते हुए। ऊपर भी लिखे ना बुद्धि, नीचे भी लिखी बुद्धि। बुद्धि मैंने ज्ञान की पर्याय है। जिस पर्याय के अंदर त्रिकाल विषय ज्ञान को विषय बनाया, और जिस पर्याय ने पर वस्तु को विषय बनाया, जिस वस्तु ने पर को विषय बनाया वो मिथ्या दृष्टि, और जो त्रिकाल अपने शुद्धात्मा को विषय बनाया वो सम्य दृष्टि, वस्तु स्वरूप को जाना। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी है एक अपने को नहीं जान पाया तो कैसे ज्ञानधारी है भाई? जबकि सिद्धांत ऐसा है, दो द्रव्य एक नहीं होते हैं, तब फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श हो जाए, जो चांद जल के साथ स्पर्श हो जाए, ऐसी मान्यता करते हैं। जल चांद का हो गया, चांद जल का हो गया, ऐसी मान्यता आकुल बुद्धि वाले होते हैं तत्व से, शुद्ध स्वरूप से। तत्व का मतलब क्या दिया आप? शुद्ध स्वरूप। जानना सबको है, पुद्गल को भी, अपने आत्मा को भी। अनुभव, पुद्गल का अनुभव नहीं करना, अपने आत्मा को अनुभव करना है। ऐसे तत्व से शुद्ध स्वरूप से क्यों च्युत होते हैं, क्यों दूर भागते हैं? आचार्य अमरचंद देव बड़ी उससे कहते हैं, हे जीवो, तुम क्यों व्यग्र होते हो? इधर आओ, इधर आओ, यह तुम्हारा पद है। वहां क्यों जाते हो जो तुम्हारा पद कभी भी नहीं है? इसलिए अपने स्वभाव से क्यों च्युत होते हो? इसलिए एक द्रव्य को एक दूसरे द्रव्य में जान करके स्वभाव से च्युत होना योग्य नहीं है। भावार्थ, शुद्ध नय की दृष्टि से तत्व का स्वरूप विचार करने पर अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में प्रवेश दिखाई नहीं देता है। व्यवहार का कथन है कि एक द्रव्य का प्रवेश दूसरे द्रव्य में होता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य कहा जाता है, व्यवहार का उद्देश्य है। ये व्यवहार के उद्देश्य कल्याण तो नहीं होता। कल्याण तो होता है शुद्ध नय के उद्देश्य होता है, लिखा ना शुद्ध नय। शुद्ध नय किसे कहते हैं? जिसका विषय शुद्ध है। हालांकि यह तो नय, नय माने एक पक्ष, लेकिन उसका विषय क्या है? उसका विषय शुद्ध पूर्ण एक वस्तु है, इसलिए वो अपनाने योग्य है शुद्ध नय, अनुभव से पहले तक, और अनुभव में वो भी छूट जाता है। शुद्ध नय की दृष्टि से तत्व का स्वरूप विचार करने पर अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में प्रवेश दिखाई नहीं देता। सर्वज्ञ भगवान ने देखा बैठ करके अपने ज्ञान के अंदर कि सारे द्रव्य भिन्न भिन्न रूप परिणमन करते हैं, एक द्रव्य दूसरे में प्रवेश नहीं पाता। यह है ना पुत्र परमाणु, अनंत पुत्र परमाणु का आगामी चलता है, परम वर्णा या पुत्र परमाणु। एक सर्वज्ञ बने जब देखेंगे, यहाँ पर अनंत पुत्र परमाणु चलते रहते हैं, शरीर में से ही भागते रहते हैं, आते रहते हैं, स्वयं भी चलता रहता है सारा कार्य, करता नहीं है, स्वयं ही सारा कार्य स्वयं ही चलता रहता है पुद्गलों का। अब भ्रांति ऐसी बनी रहती है कि भाई हमें ऐसा हो गया, हमने ऐसा किया। ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं, सो तो यह ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। दो शक्ति हैं, प्रकाशत्व शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति। 45 शक्ति आएंगी ना अभी। तो प्रकाशत्व शक्ति माने प्रकाश करता है, प्रकाश की तरह, मतलब उनको झलकाता है, प्रकाश शक्ति है जीव के अंदर। और वो स्वच्छता शक्ति, उसकी स्वच्छता में सब झलक जाता है। अब सर्वज्ञ भगवान है, वो तीन काल, तीन लोग, अनंत काल बाद की पर्याय इसमें जानने में आए नहीं उनके ज्ञान के अंदर। अनंत काल बाद क्या होगा वो भी उनके ज्ञान में अभी जानने में आ रहा है। बताओ, अपन लोग कुछ कर सकते हैं क्या फेर फार किसी पर्याय के अंदर? और अब फेर फार करने की आकुलता रहती है कि भैया ऐसे फेर फार कर दो, तुम सुधर जाओ, तुम बिगड़ जाओ, तुमने ऐसा कहा वो ऐसा कहेगा, अब ये अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें ऐसी हो जाएंगी। और वहां पर जो सिद्धांत है, जो तीन काल की पर्यायों को जानते हैं, उस सिद्धांत का क्या हुआ? कोई बदल सकता है क्या? मिथ्या दृष्टि बदल सकता है क्या? भगवान बदल सकते हैं क्या? किसी के पर्याय जाए भगवान बदलना, तो बदल सकते हैं क्या? ये तो ज्ञान, अन्य द्रव्य प्रतिभाषित हो रहे हैं, अन्य द्रव्य की पर्याय प्रतिभाषित हो रही हैं। ये तो अन्य द्रव्य की प्रति वो नहीं है, ये ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान की स्वच्छता में प्रतिभाषित होते हैं।
तो ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है, कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता और वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते। अभी बच्चों से कहो ना भैया कि समाधि करानी है किसी की, तो किसी को उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, नाक निकल जाए, लार टपक जाए, तो उन्हें सिखाओ भैया कि ये ऐसे है, इनकी लार साफ करनी है, उल्टी साफ करनी है, तो घृणा आ जाएगी, भाग जाएंगे एकदम से, बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है वो जुगुप्सा का नाम का उदय आता है, तो ऐसी ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन ये थोड़ी वस्तु तो समझे ना, वहाँ जीव देखे, वो जीव को देखे, और वहाँ समाधि जीव जो शरीर है उसकी स्थिति देखे, तो लेटरिन भी साफ कर दे, पेशाब भी साफ कर दे, और पता लगे यहाँ मैं स्पर्श करता ही नहीं है, मैं मैला होता ही नहीं हूँ, सब साफ करे, घृणा ना हो उसको, सब समाधि करते हुए भागता है, घृणा करता है, ये क्रोध मान माया लोभ ये कषाय किसका नाम है, ये ज्ञान को स्पर्श करते हैं ऐसा जान करके जब भागता है ना उनसे, इसका नाम ही कषाय है। और जान लेता है भैया ज्ञान को स्पर्श नहीं करते हैं, तो समाधि आराम से कहा जाता है फिर वो, फिर तो घृणा वर्णन नहीं होती है। ये जुगुप्सा हास्य स्त्री वेद पुरुष वेद सब कहीं नहीं उपजते फिर ये, क्योंकि जानते हैं कि ये जितने भी ज्ञेय हैं वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते, ज्ञान सदाकाल स्वच्छ रहता है और शुद्ध रहता है। ऐसा होने पर भी ज्ञान से अन्य द्रव्य का प्रतिभास देखकर, ज्ञान से अन्य, ज्ञान में अन्य, ज्ञान से नहीं, ज्ञान में, एक एक बात की बड़ी कीमत होती है शब्द की। ज्ञान में अन्य द्रव्य का प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञान स्वरूप से च्युत होते हैं कि ज्ञान को परज्ञेयों के साथ परमार्थ संबंध है, यह उनका ज्ञान है। लगता है ऐसा ही कि शरीर जैसे अहम बुद्धि उपजती है ना शरीर के अंदर, तो अहम बुद्धि जैसे उपजती है तो उसको अपना मानना शुरू कर देता है, और क्या मानता है, मेरा परमार्थ संबंध है। संबंध तो जब माने ना, जो दो चीजें हों, वो तो मानता ही अपना है। संबंध बने, संबंध शब्द है ना, बंध, तो बंध बने, दो वस्तुएं चाहिए बंध के लिए तो, और जहाँ दो का ज्ञान हो जाता है वहां तो संबंध हो जाता है। वो तो उसे अपना ही मानता है, शरीर आदि के पर पदार्थ आदि क्या है, तो मैं ही हूँ, मेरे ही हैं। अहमेद अहमेद महम अहमेद अहमद खलुए, है ना, कि ये मेरे थे, मेरे हैं, मेरे होंगे, हैं, और मैं इनका था, ये मेरे थे, ये मेरे थे, मैं इनका रहूँगा, हैं, और ये मैं हूँ, ये ऐसे ही है। गाथा लिखी ना चार देव ने, सारी सारी शुरू में ही है सरस्वती ज्ञान उसमें पूर्ण अधिकार के अंदर, अहमेदम अहमेद मम अहमेद अहमेद सिम, तीन गाथा इकट्ठी हैं, ये पूर्व में मेरे थे। देखा, ये जीव मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया है। किसमें की मूर्छित हो गया, इस मृतक कलेवर, ये क्या है, ये जड़ है ना, ये जड़ को बोलते हैं मृतक कलेवर, ये जड़ को बोलते हैं मृतक कलेवर। इस मृतक कलेवर में ये चैतन्य मूर्ति आता मूर्छित हो गया है, और इसी को अपना मानने लगा है। अब सब कुछ इसके लिए करता है, जो कुछ करता है, जो कुछ दिन रात करता है वो सब इसके लिए करता है। क्यों? क्योंकि वो इससे परमार्थ संबंध मानता है अपना, ये यही मैं हूँ, इसका नाम परमार्थ संबंध है। ये है क्या, ज्ञान के अंदर अभी भी जिस सब क्या है वस्तु व्यवस्था, मैं एक द्रव्य है, और जितने झलक रहे हैं सभी क्या हैं, सब ज्ञेय पदार्थ हैं। और वो ज्ञान स्वरूप से च्युत होता है। भाई ज्ञानी भी जानता है, खाना खाता है, सब काम करता है, जानता भी है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से च्युत नहीं होता। ज्ञान स्वरूप से, ये श्रद्धा का लक्षण है। बाकी उपयोग के अंदर तो अनेक बातें आती हैं, और चारित्र के अंदर भी अनेक विषय भोगता है, लेकिन ऐसा करता हुआ भी वो क्या मानता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं पररूप नहीं होता। और यदि ऐसा माने तो उसका ज्ञान है। उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि करुणा मतलब, करुणा तो लक्षण तो उसका है मोह का। ये मोह का लक्षण नहीं है। मोह का लक्षण तो वहां होता है जहाँ शरीर को देख करके क्रियाएं करता है। या तो जीवों को पकड़ना है, जीवों को पकड़ना क्या है कि जीव कहाँ अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके गेय में रमण करते हैं। एक इतनी इतनी सी भ्रांति, भ्रांति कितनी सी, और उसका फल जो निगुत आदि हैं वो कितना बड़ा, कितनी बड़ी कितनी सी भ्रांति है कि ज्ञान में गेय झलकते हैं और गेय में झपट्टे मारता है। उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि यह लोग तत्व से क्यों च्युत हो रहे हैं भाई, क्यों तो च्युत हो रहा है तत्व से,
तत् से मैंने अपनी शुद्ध वस्तु से क्यों च्युत होता है, जबकि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है। पुनः इसी बात को दृढ़ करते हैं, कलश नंबर 216। शुद्ध द्रव्य सरस भवनात् किं स्वभावस्य शेष मन्यद् द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात् स्वभाव। ज्योत्स्नारूपं स्नप्यति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा गेयमस्यास्ति नैव। कुछ हैं संबंध जीव के ऐसे जहाँ भ्रांति बसती है, जिनके अंदर मुख्य संबंध ज्ञान ज्ञेय का संबंध है। उन्हें इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। श्लोकार्थ। शुद्ध द्रव्य का आत्म द्रव्य का निज रस रूप ज्ञानादि स्वभाव परिणमित होता है। अपना आत्म द्रव्य का क्या है, क्या परिणाम हो रहा है ज्ञान के अंदर, आत्मा के अंदर? ज्ञान 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 ज्ञान। सदाकाल क्या है? ज्ञान ज्ञान। पूर्व भूमिका में क्या था? ज्ञान। वर्तमान में ज्ञान। भविष्य में क्या है? ज्ञान। सदाकाल क्या है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जैसे शक्कर के अंदर पहले क्या थी? मिठास। अब क्या है? मिठास। भविष्य में क्या है? मिठास। ऐसे आत्मा के अंदर क्या है? मिठास। अब मिठास, अब भविष्य में भी मिठास। सदाकाल स्वभाव है उसका ज्ञान रूप। तो निज रस रूप, निज रस रूप माने ज्ञान आदि रूप स्वभाव से परिणमित होता है। इसलिए क्या शेष कोई अन्य द्रव्य उस ज्ञानादि स्वभाव का हो सकता है? अन्य द्रव्य उस ज्ञान में प्रतिष्ठा को पा सकते हैं, उस ज्ञान रूप हो सकते हैं? भाई ये रसगुल्ला देखा, रसगुल्ले का खाया, तो रसगुल्ले को देखने से रसगुल्ला ज्ञान आया। तो रसगुल्ला ज्ञान में आया क्या? रसगुल्ला रसगुल्ले में रखा, ज्ञान ज्ञान में रखा। ज्ञान ने रसगुल्ले में प्रवेश नहीं करा, मात्र उसको मतलब ज्ञान कि हाँ भाई ये प्रतिकूल परमाणु इस तरह के रखे हुए हैं। अन्य द्रव्य ज्ञान में आने से क्या वो ज्ञान रूप हो गया क्या? ये ज्ञान अन्य द्रव्य में जाने से ज्ञान जड़ रूप हो गया क्या? दोनों ने स्वभाव नहीं छोड़ा। क्या शेष कोई अन्य द्रव्य, जितने द्रव्य हैं, उस ज्ञानादि स्वभाव के हो सकते हैं? कह रहे भैया नहीं हो सकते। अथवा क्या वे ज्ञानादि स्वभाव किसी अन्य द्रव्य का हो सकता है? क्या है, अनादिकाल की मिथ्या श्रद्धा को सुधारने के लिए तर्क चाहिए। तर्कों के द्वारा कोई भी व्यक्ति जब समझ जाता है तो ये भूलता नहीं है, वो भटकता नहीं। दोनों ही बात है, ना भूलता है और ना भटकता है। और तर्कों के बिना करी सिद्ध करी गई बातें हैं, भूलता भी है और भटकता भी है। श्रद्धा को सबसे पहले क्या चाहिए? तर्क। और फिर चाहिए अभ्यास। दो चीजें श्रद्धा को मुख्य चाहिए। तर्कों के बिना श्रद्धा सुधरती नहीं है, और अभ्यास के बिना भी श्रद्धा में बल नहीं पड़ता। इसलिए दो चीजें, इसलिए ये जो जितने दिए थे ना आचार्य देव, कलश लिखते हैं, गाथा लिखते हैं, सब क्या करते हैं? तर्क देते हैं इसके अंदर। तर्क 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 तर्क। तो तर्क से क्या होता है, वो तर्क से ज्ञान में जैसे प्रवेश करता है ना तर्क, तो ज्ञान उस वस्तु को स्वीकार करता है कि हाँ वास्तव में ऐसी ही है। और जो स्वीकृति उसकी है ना ज्ञान के अंदर, वो वास्तव में निर्णय काम करती है उसके। क्या काम करती है? निर्णय काम करती है। ये मिथ्यात्व का विषय कोई नहीं है। मिथ्यात्व का तो कोई विषय ही नहीं है वास्तव में, तो चल रहा है ऐसे ही। ये तो अभ्यास के कारण से चल रहा है कि अभ्यास है अभ्यास है अभ्यास है अभ्यास है। तर्क वर्क नहीं है मिथ्यात्व के। तर्क तो सम्यक के पास है, ज्ञान के पास है सारे। और जब तर्क देता है तो अनादिकाल की मिथ्या सुधर जाती है। कह रहे हैं कि क्या वे अन्य द्रव्य ज्ञान में आने से ज्ञान हो गए? कि नहीं, वे तो ज्ञान नहीं हुए, वे तो जड़ हैं। क्या ज्ञान उनमें जाने से वो जड़ हो गया, अन्य द्रव्य हो गया? कि नहीं, ज्ञान में अन्य रूप नहीं हुआ। तो ज्ञान ज्ञान में रहा, जड़ जड़ में रहा। तो एक वस्तु बनी गे। तो गे किसका है? गे जड़ का है कि ज्ञान का है? गे गेयो का है भैया। ज्ञान आदि स्वभाव किसी अन्य द्रव्य का हो सकता है कि नहीं? क्यों? परमार्थ से एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ संबंध। अधिकार का नाम क्या है? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। सर्वविशुद्ध ज्ञान माने ज्ञान शुद्ध है सदाकाल, उसका अन्य वस्तु में प्रवेश नहीं है। केवल ज्ञान होगा तब शुद्ध होगा ऐसा नहीं, या 12 गुण स्थान में होगा, 13 गुण स्थान में होगा तब शुद्ध होगा ऐसा नहीं। यहाँ तो जो एक इंद्रिय आदि का मिथ्या दृष्टि ज्ञान भी है, वो भी शुद्ध है। ये बात ये कह रहे हैं, सिद्धांत पढ़ा रहे हैं यहाँ। यहाँ पढ़ा रहे हैं सिद्धांत। देखो कितना बड़े ले रहे हैं। चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्जवल करता है,
तथापि पृथ्वी चांदनी की नहीं होती। चांद का पुन्नों का चांद है, और पुन्नों के चांद में चमक रहा है और फैल रहा है, पूरी पृथ्वी को चांदनी का रखा है उसने। तो बताओ, चांदनी ने पृथ्वी को उज्जवल करा कि नहीं करा? कह रहे हैं करता है, कि व्यवहार से कहा जाता है करता है, लेकिन वास्तव में है क्या? कि पृथ्वी पृथ्वी में है और चांदनी चांदनी में है। दोनों को देख के लगता है कि इसने उज्जवल कराया, लेकिन वास्तव में वो चांदनी जो है वो चांद से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित नहीं है। जैसे गे है वो ज्ञान संबंधित है। अब चांदनी मल पर पड़ जाए, किसी लैट्रिन गंदगी चीजें पड़ जाए, हैं, वो किसी महल पर पड़ जाए, कोई महल है उसके ऊपर पड़ जाए, तो चांदनी को क्या लाभ है क्या नुकसान है? ये बता। चांदनी महल के ऊपर पड़ गई और चांदनी किसी मल के ऊपर पड़ गई, तो दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? लेकिन अज्ञानी को भ्रम होता है, भैया ये गंदी चीजें हैं अच्छी चीजें हैं। अरे भैया, जड़ कण से रिद्धि वैमानिक देव नीम जानो सबनो पुद्गल एक स्वभाव जो। ये है ज्ञानी दृष्टि श्रीमद जी की, अपूर्व अवसर। जड़ कण हो, मल हो, झोपड़ी हो, महल हो, शमशान हो, कांच हो, रतन हो, है कितना लिखा उसके अंदर, सब चीजें लिखी है। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता धरन। ये समता आती कहाँ से है? ये समता इस सिद्धांत से आती है कि मेरा ज्ञान में दोनों न्यारे हैं। ना ये राजा श्रेणिक ने सांप घेरा, न चेला ने सांप निकाला। दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों बराबर है। ऐसा ज्ञान स्वरूप को देख करके पृथ्वी चांदनी की कदापि नहीं होती और चांदनी पृथ्वी की नहीं होता, दोनों के दोनों अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेयों को सदा जानता है, तथापि ज्ञेय ज्ञान का कदापि नहीं होता। जानने से उसका नहीं होता, जानने से उसका हो जाए तो सारी लोग के अंदर व्यवस्था खराब हो जाए। फिर तो जो जिसको जान ले उसका हो जाए, जो जिसको जान ले वो उसका। फिर तो बस मात्र जानना ही तो है, मेरा हो गया। ऐसी व्यवस्था तो लोग के अंदर भी टिकती नहीं है। भावार्थ, शुद्ध न्याय की दृष्टि से देखा जाए, फिर शुद्ध न्याय क्या है? आचार्य अमृत कुंदन देव ने इसके अंदर शुद्ध न्याय उठाया बार बार, शुरू से लेकर देखा, आपने देखा होगा, शुरू से गाथा शुरू हो गया है, तो कल भी शुरू शुरू हो गया, और जब से क्या चल रहा है? शुद्ध न्याय शुद्ध न्याय शुद्ध न्याय शुद्ध न्याय। व्यवहार को पहले कहते हैं उन्होंने। व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, गौण कर देने योग्य है। व्यवहार प्रयोजन नहीं है, मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान है। शुरू में लिखा था ना, क्या लिखा था? जाना हुआ प्रयोजनवान है, पालने योग्य नहीं है, छोड़ देने योग्य है, जानने योग्य है, लेकिन पालने योग्य नहीं है। शुद्ध ने जानने योग्य भी है और पालने योग्य भी है। व्यवहार ने जानने योग्य तो है लेकिन पालने योग्य नहीं है। व्यवहार ने की नास्ती करनी है, व्यवहार ने को छोड़ना है, और शुद्ध ने को बढ़ाना है। और शुद्ध ने के बल पर ही वो व्यवहार बढ़ता है। फिर उसके बाद शुद्ध शुभ उपयोग बढ़ जाता है ना उसके बाद। किसके बल पर? निश्चय के बल पर। कह रहे शुद्ध न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो किसी द्रव्य का स्वभाव किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है। जैसे चांदनी पृथ्वी को उज्जवल करती है, किंतु पृथ्वी चांदनी की किंचित मात्र भी नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञेय ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, किंतु ज्ञेय ज्ञान का किंचित मात्र भी नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, इसलिए उसकी स्वच्छता में ज्ञेय समय झलकते हैं, किंतु ज्ञान में उन ज्ञेयों का प्रवेश नहीं होता। ज्ञान में ज्ञेय प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। कलश नंबर 217 लास्ट कलश है इसका। अब आगे की गाथाओं का सूचक कलश कहते हैं। काव्य आगे का सूचक काव्य में उत्थानिका है। आगे जो गाथाएं आने वाली हैं उनकी उत्थानिका अभी से बता रहे हैं कि उस गाथाओं के अंदर क्या आने वाला है। देखो कलश पढ़िए। राग द्वेषुद मुदयते तावदेतन्यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदधिं नैकृताज्ञानभावं भावाभावो भवति तिर्यन् येन पूर्णस्वभावः। हम्म। राग द्वेष का द्वंद्व जब तक उदय को प्राप्त होता है कि जब तक यह ज्ञान ज्ञान रूप ना हो। ये राग द्वेष कब तक प्राप्त होते हैं? द्वंद्व मन दुख, दोपना, विपरीतता।
कब तक प्राप्त होती है? कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता, जब तक ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता। वो ज्ञान ज्ञान को ना जाने और मंद कषाय रूप हो जाए और अपने को मंद कषाय से सुखी मान ले, तो वो समय दृष्टि नहीं होता, वो तो मंद कषाय का बीज है। वो तो निगुद का बीज लेके बैठा हुआ है। मंद कषाय, मंद कषाय में सुख मान ले, मंद कषाय में धर्म मान ले, होता है। मंद कषाय में धर्म लगता ही है। लेकिन मंद कषाय में धर्म होता नहीं है जब तक कि ज्ञान के ऐसे स्वभाव को ना जाने तब तक। और ज्ञान के ऐसे स्वभाव को जानने के बाद राग द्वेष मंद होते ही हैं। और उनका विभाग भी, उनका नाश होता है राग द्वेष का। मोह मंद हो जाता है ना। एक होता है मोह मंद, एक होता है कषाय मंद। अब उसने कषाय मंद कर ली, मोह तीव्र है। कोई राजा आदि होते हैं ना ये, इनका मोह मंद है और कषाय तीव्र होती है। वो राज्य करते हैं ना, पूरा पूरा थोड़ा राज्य संभालना कोई मंद कषाय काम तो है नहीं। इतने बड़े राज्य व्यवस्था है, संभालना सब कार्य करना कोई मंद कषाय वाला काम नहीं है। कषाय तो है तीव्र, लेकिन मोह है मंद। वो किसी का मोह है तीव्र, वो कषाय है मंद। मतलब कौन जी निकलेगा संसार से कि जिसका मोह अत्यंत मंद हो गया है वो। कह रहे हैं राग द्वेष का द्वंद्व दुख जब तक उदय को प्राप्त होता ही रहेगा। वो मंद हो चाहे तीव्र हो, दुख के ही दो भेद हैं। सुख और दुख के भेद नहीं है, दुख के ही दो भेद है, मंद दुख है उसको। कि जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए, ज्ञान ज्ञान को ना जान ले, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, और गे गेयत को प्राप्त ना हो जाए। गे गेयत को प्राप्त ना हो जाए मतलब ज्ञान के अंदर ही गेयों को भी नहीं जान ले, उसको कहते हैं गे गेयत को प्राप्त हो जाए। गे तो गे हैं, लेकिन जानता ज्ञान है ना उनको। गे को गे जान ले तो गे, उसको बोलते हैं गे गेयत को प्राप्त ना हो। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, कि जिससे भाव अभाव राग द्वेष को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए। पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया, सूर्य प्रकट हो गया, अंधकार चला गया। और जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता तब तक अंधकार रहता ही है। ऐसे पूर्ण स्वभाव ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया, तो ऐसा होने से राग द्वेष रहते ही नहीं है। वो कदाचित चारित्र मोहनिया कर्म के उदय में रहें, आए और काफी समय तक रहें, तो भी वे स्वभाव में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होते। अभाव करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, अभाव होने के लिए आते हैं। जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो, गे गे रूप ना हो, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए इस ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, कि जिससे ज्ञान में जो भाव और अभाव रूप दो अवस्थाएं होती हैं वे मिट जाएं और ज्ञान पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो जाए। यह प्रार्थना है। क्या कह रहे? यह प्रार्थना है। जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए, जब तक गे गे रूप ना हो जाए, जब तक दो भिन्न ना दिख जाएं, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहते हैं। लोग भाग लेते हैं ना मुनि बनने के लिए, तो समझाते हैं भैया पहले समझ तो लो, ज्ञान का स्वभाव कैसा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। नहीं नहीं, समझ लेंगे, पहले मुनि बन जाए तब समझेंगे भैया। वो केश रोच करना सीखेगा, मुनि की क्रियाएं सीखेगा, नियम सीखेगा, सब उसका उपयोग वहीं काम करने लगता है, वैसा वैसे ही। लेकिन ज्ञान के अभ्यास के लिए काम नहीं करता भैया। सारा उपयोग लगाना कहाँ था? ज्ञान के अभ्यास के लिए। इसलिए ऐसे ज्ञान भाव को दूर करके क्या हो? ज्ञान रूप हो, कि जिससे भाव अभाव की दो अवस्थाएं मिट जाएं और ज्ञान पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो जाए। यह प्रार्थना है ना। 3 कलश के हो गए। और इसके कलश का आपको पढ़ना हो समय नाटक, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, और कलश टीका वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अंदर गाथाएं आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 गाथाएं एक साथ आएंगी इसकी, है ना। इसकी उत्थानी का ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है। आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्रादि कोई गुण परद्रव्य में नहीं है। ऐसा जानने के कारण सम्यक दृष्टियों को विषयों के प्रति राग नहीं होता, और राग द्वेषादि जड़ विषयों में भी नहीं होते। वे मात्र अज्ञान दशा में प्रवर्तमान जीव के परिणाम हैं। इस अर्थ की गाथाएं कहते हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं ना, ये ज्ञान की, ये मात्र वर्तमान में परिणमती हुई जीव की अवस्थाएं हैं। और वास्तव में ज्ञान ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान ज्ञ रूप नहीं होता और ज्ञ ज्ञान रूप नहीं होते। चलो बाकी चर्चा करते हैं कल या परसों।
निज निधि निज में बताई, है अनंत पुकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत नमो। जय बोलो वासुदेव माता की। जय महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र।